नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं भूड़ कॉलोनी और यहाँ नगर निगम के अधिकारी हैं बड़ी तादाद में। इंदिरा जी हमारे साथ हैं। इंदिरा जी क्या हुआ है, मामला बता दें थोड़ा। मामला ये है भैया कि ये इनके पास चालान बुक है। हाँ। फ्री कोई नोटिस नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। हाँ। और ये सबका चालान काटने के लिए निकले और अभी इन्हीं में से मुझे अधिकारियों में से बताया कि हमें तो आदेश है कि 1 तारीख से आपको चालान काटने हैं सबके। चालान काटने हैं। हाँ। तो काय का चालान कट रहा चालान है? ये है कि अगर आपने डस्टबिन नहीं रखा हुआ है दुकान में तो आपका चालान कटेगा, और आपकी दुकान के बाहर अगर किसी का भी कूड़ा है तो चालान आपका कटेगा। अच्छा, दुकान के बाहर किसी का भी कूड़ा है तो चालान आपका कटेगा। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि वो कूड़ा तो रात को भी कोई रख के जा सकता है, दुकान तो 10-11 बजे तक नहीं खुलती। तो इन अधिकारियों का कहना है कि आप दुकान खोलते ही, शटर उठाते ही सबसे पहले जो बाहर कोई भी कूड़ा कैसा भी डाल के गया है उसको पहले आप अपनी दुकान के अंदर लो, उसके बाद आप पूजा करो। और निगम के अधिकारी भी हैं कोई यहाँ पे? हाँ, ये नगर निगम के अधिकारी है मदन मदन लाल जी। मदन लाल जी कैसे हैं आप? मदन लाल जी बड़ी गहमा गहमी है, सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। हाँ जी, गहमा गहमी इसलिए है, कमिश्नर साहब के आदेश हैं पर डे के 3 चालान करने हैं एक वार्ड में गंदगी के चालान हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक हमसे गुत्थामरी कर रही है। हम अपने प्रशासन के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं। लोगों को कितनी बार अवेयरनेस कर लिया हमने। कितने रुपए का चालान है ये तो 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का चालान है गंदगी का, उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं जो हमको आदेश मिले उसके। कमिश्नर साहब के आदेश हैं, एक वार्ड से 3 चालान पर डे हमने करने हैं। जहाँ गंदगी मिलेगी, जो थ्रोइंग की गंदगी है उसके चालान कर रहे हैं हम। दुकानों के बाहर जो कूड़ा मिलता है झाड़ू लगने के बाद अवेयरनेस हमने कर दिया। हर दुकानदार को हमने कितनी बार बता दिया भाई डस्टबिन रखो। दुकानदार कहते हैं भाई चाहे हम कट्टे में रखें कहीं में भी रखें, लेकिन जब गाजर से काम नहीं चला है तो स्टिक लेकर नगर निगम के अधिकारी निकले हैं। मतलब जब समझा बुझाकर काम नहीं चला है तो आज चालान की पर्ची। लेकिन उनका भी तो, वो भी तो कह रही हैं कि अगर मेरी दुकान के बाहर कोई रख जाता है, ये विदेशों में फॉलो होता है, वहाँ पता होता है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, यहाँ भी लगे हैं। लेकिन यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन कैमरों में फुटेज आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है ना जी। तो कैसे पता चलेगा कि इनकी दुकान के बाहर कोई और आदमी सामान रख गया, कोई और आदमी कूड़ा डाल गया और चालान आप इसका काट दें? सर हमारी मदन लाल जी सवाल है, देखो जी में खड़े हैं हम लोग। सर हमारी इको ग्रीन की गाड़ी आती है कूड़ा लेने के लिए। अगर किसी की दुकान के आगे कोई प्राइवेट आदमी कूड़ा रख गया तो हम उसे उठा कर गाड़ी में तो डाल सकते हैं ताकि हम चालान से बच जाएं। ये जो हाजिरी पे निकले थे अभी हम 4 दिन पहले, पिछले महीने की बात है, हम हाजिरी पे निकले थे जहां सफाई कर्मचारियों की हाजिरी होती है, वहां 50% सफाई कर्मचारी गैर हाजिर थे। सर ये तो मैं नहीं कह सकता लाल जी, वहां सफाई कर्मचारी 50% सफाई कर्मचारी गैर हाजिर थे। तो ऐसे में कैसे सुनिश्चित हो, या तो पब्लिक उनकी हाजिरी लगाना शुरू करे कि हमारे यहाँ इको ग्रीन की गाड़ी आई कि नहीं आई। आज नहीं आई तो उसका चालान कैसे कटेगा? उसका चालान कटता है जी। अगर गाड़ी नहीं आई है तो कमिश्नर साहब उस पर पेनल्टी मारते हैं। इको ग्रीन कैसे पता चलता है कि आज गाड़ी नहीं आई? एरिया से ही पता चलता है, हम एरिया से पूछते हैं, हमसे कंप्लेंट करते हैं लोग। जैसे कंप्लेंट होती है नहीं जी, कोई नहीं आया जी यहाँ पे। नहीं सर, पूछा आज तक कि गाड़ी आई कि नहीं? नहीं कोई नहीं, किसी ने पूछा बाबूजी? नहीं आती भी है तो किसी ने? मदन लाल जी एक मिनट। सर जी, इनका कहने का मतलब ये है कूड़ा भर के रखोगे आप तो आपका चालान कटेगा, इसको फैला के रखो। मेरा कूड़ा बिल्कुल भरा हुआ रखा हो क्रेट में, फल की क्रेट में। ये कहते हैं जी बड़ी वाली बोले के आओ डस्टबिन, जब चालान नहीं कटेगा। मैंने बड़ी और नए की भी कूड़ा मेरा बाहर नहीं है, उस पर मना करते करते 500 रुपये का चालान काट दिया है। क्या मैंने फल की क्रेट रख रहा कि वो डस्टबिन नहीं है मेरा? मुझे सवाल दो, कौन से MCF ने मेरे पास डस्टबिन बना के रख रखे हैं जो मैं उनको उस कूड़े को उस डस्टबिन में डालूंगा? मतलब आपने क्रेट में कूड़ा भर के रख रखा था मदन लाल जी? जी, क्रेट में रख रखा था। क्रेट अलाउड नहीं है, कवर्ड डस्टबिन होना चाहिए। कितनी बार अवेयरनेस कर चुके हैं हम, बार दुकानों में बता चुके हैं भाई डस्टबिन रखो, लेकिन डस्टबिन रखने कोई खास दुकान भी बता दो जहां से लाके लोग अपने यहाँ डस्टबिन लगा लें। मार्केट में दुकान, हार्डवेयर की बहुत दुकान है, सब पे डस्टबिन बिकते हैं, सब डस्टबिन बेच रहे हैं। गीले सूखे का लगा हरा और नीला दोनों डस्टबिन है। 2 डस्टबिन लगाने हैं सबने, गीले और। पारस जी हमारे साथ हैं सेव फरीदाबाद से। जी पारस जी। सौरभ जी, पहले यहाँ विवाद है, वहाँ सेव फरीदाबाद है। हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के राज चलते रहे, जैसे कभी इंस्पेक्टर राज, कभी लाइसेंस राज, तो आजकल इस सरकार में चालान राज चला हुआ है।
तो चालान राज में क्या है कि भाई आप कोई भी एक रात को बैठ के एक पॉलिसी बना लो, सुबह उसका चालान काटना शुरू कर दो। चलो हम कह रहे हैं जी चालान राज में भी हम सर्वाइव करेंगे, हम जिंदा रहेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो निगम के जो मेन होल्स खुले रहते हैं जिसमें लोग गिरकर मरते हैं, जो पशु गिरते हैं, उसके अंदर गोवंश गिरता है, उसमें उसके अंदर कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो गिर के मर जाते हैं, इनका चालान कौन काटेगा? उसके कोई ऐसी कोई है जिसका पर हम चालान कटवा सकें? इनके अधिकारी जो है, इनके जो सफाई कर्मचारी हैं वो 15-15 दिन छुट्टी पे चले जाते हैं। इतने सारे लोग खड़े हैं, आप सबसे पूछ लीजिए जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं वो 15-15 दिन गैर हाजिर रहते हैं यहाँ पर, तो उनका भी कोई चालान काटने की व्यवस्था है क्या? नगर निगम का मुख्य कार्यालय देख लीजिए, उसके जस्ट एक रोड क्रॉस कर दीजिए आप, सामने ही उसके बिल्कुल वहां पर एक ड्रेनेज बनी हुई है। अगर आप अभी भी जाकर उसके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद पिछले 5-8 सालों में वो उसकी सफाई नहीं हुई है। उसका भी कोई चालान काटेगा क्या इन निगम वालों का? तो मतलब बात यह है कि भाई अगर आपने चालान राज करना है तो आप भी चालान कटवाने के लिए तैयार हो जाइए। नगर निगम के अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका भी कहीं ना कहीं चालान काटा जाना चाहिए, जो बात कह रहे हैं। कमिश्नर साहब ने एक बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी अवेयरनेस हुई थी, 31 दिसंबर याद है ना? हमें तो याद है, लेकिन शायद निगम भूल गया उस 31 दिसंबर को, या फिर हो सकता है उन्होंने 31 दिसंबर के आगे सन नहीं लिखा था कि भाई 2021 का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है, या फिर अनिश्चितकालीन का है। यानी कि हर साल हमें बस वो 31 दिसंबर याद रखना है, साल को याद नहीं रखना है कि कौन से साल तक का टारगेट लिया हुआ है। तो जब ये निगम अपने टारगेट से फेल होता है, जब ये टोटल हर चीज के ऊपर फेल हो रहे हैं, आप इनके बाथरूम देख लीजिए, आप इनकी सड़कों की हालत देख लीजिए, आप मेन होल्स की स्थिति देख लीजिए, और ये जो इको ग्रीन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई स्कैम फरीदाबाद के अंदर हुआ है तो वो इको ग्रीन के अंदर हुआ है। इको ग्रीन सारी यहाँ से कूड़ा उठाती है और इनको उठा के वहां पर खित्ते में डाल देती है, और वो भी ऐसे खित्ते जो बिल्कुल मतलब जिनके ऊपर इन्होंने कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लगा रखा, कोई कवर्ड खत्ता नहीं है, कोई कवर्ड खत्ता नहीं है आपका शहर में। वो खित्ता भी सिर्फ इसलिए डाल रखा है कि ताकि जो है ना गौएं उसके अंदर जाकर वो पॉलिथीन और जो गंदगी है उसको खाएं और उस कूड़े को और ज्यादा फैलाएं, ताकि ये शहर जो है महामारी और बीमारी से जूझता रहे। इस चीज का चालान कौन काटेगा, ये बात भी हम इनसे पूछना चाहते हैं। आप चालान काटो, आप 500 काटो, 50,000 तक का चालान काटो, मतलब इनको यह है कि भाई छोटा व्यापारी किसी तरीके से काम धंधा ना कर ले, अगर उसके बेचारे का कहीं मान लीजिए दिन में 1,000-2,000 रुपए उसने कमाए तो इनको भी उसके अंदर एक कमीशन चाहिए। और मुझे तो यह भी शक है कि जो अधिकारी भाई जहां पर जो अभी घूम रहे हैं चालान काटते हुए, तो कहीं ऐसा तो नहीं निगम ने एक पॉलिसी बना दी हो जितने चालान काट के लाओगे तो तुम्हारी तनख्वाह जो है उसके परसेंटेज के कमीशन में निकलेगी। ये भी संभव है, क्योंकि इस सरकार के अंदर कुछ भी संभव है। मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें प्लान करके लेके आते हैं, इनका दोष नहीं है। ये तो चलो ठीक है भाई, मुलाजिम आदमी, इनको तो बोल दिया 3 चालान काटने हैं, इन्होंने देख लिया भाई 3 काट दिए, हो गया पूरा। ऐसी कोरोना में जब मास्क हुआ था तब भी ऐसे टारगेट मिलते थे, भाई आज तुमने 100 मास्क के चालान काट के आने हैं। उससे मतलब नहीं है कि कोरोना फैल रहा है, नहीं फैल रहा, बस 100 टारगेट पूरा हो गया, अपना बस घर बैठो छुट्टी। तो ये इस तरीके से ही ये जो है ना, ये एक प्रजातंत्र नहीं चल रहा है, ये यहाँ पर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। सवाल ये है कि यहाँ कूड़ा उठाने के लिए इको ग्रीन की गाड़ी आई नहीं आई, उसकी हाजिरी कैसे सुनिश्चित होगी मदन लाल जी? सर इको ग्रीन की गाड़ी डेली आती है, इको ग्रीन का जो सुपरवाइजर है उससे हम डिटेल लेते हैं, भाई गए नहीं गए, फिर हम वैसे अपने कर्मचारी, आपका ही आदमी है ना, वो तो आपका ही आदमी, वो इको ग्रीन का है अलग से, फिर इको ग्रीन भी तो आपकी है। फिर हम अपने कर्मचारियों से पूछते हैं भाई कोई सी गली ऐसी है जिसमें गाड़ी गई नहीं गई। अगर गाड़ी खराब होती है तो हम पे मैसेज आ जाता फलाने नंबर की गाड़ी खराब है, वो जब ठीक हो जाती तुरंत पता चल जाता है। आप बताओ। सतीश मेरी बाल्टी पूरी भरी पड़ी दिखा दें आपको, अभी उठा के हम 3 दिन से नहीं गाड़ी आ रही है। 3 दिन से गाड़ी नहीं सर अभी गाड़ी गई है यहीं से निकल कर, गाड़ी निकलने का कूड़ा उठाने का भी तो कोई नहीं है। अगर आपसे अपनी बाल्टी दिखा, मैं कहीं भी नहीं, भाई साहब जाते हैं, अपनी बाल्टी पूरी भरी पड़ी है, बढ़िया सबूत क्या इससे होगा? पूछ लो। अपने सुबह लेके जाते हैं बड़गल चौक फेंकने, गाड़ी लेके नहीं गई, अभी गाड़ी और सबका कूड़ा लेके गई है, वो इसके घर में से थोड़े उठा के लेकर आएगी। 2 मिनट नहीं रुकती है, 2 मिनट नहीं रुकती है। नहीं है। गाड़ी दिखती जरूर है पर हाँ उठाती नहीं है कुछ। हाँ गाड़ी दिखती जरूर है पर उठाती कुछ नहीं है। हाँ गाड़ी घरों के सामने नानक चंद जी, गाड़ी या तो 10-5 घरों के आगे खड़ी हो जाएगी, फिर यहाँ लेके भागो कूड़े को, इतने भागते इतने गाड़ी लेके चली जाती है, फिर कहाँ जाए कूड़े डालने बताओ। सेक्टर में गाड़ी वाले खुद कूड़ा उठा के ले जाते हैं और यहाँ ये उम्मीद करते हैं कि ऊपर से एक आदमी आएगा नीचे कूड़ा डालने, तो उसको 5 मिनट लगेंगे ना। तो यहाँ ये नियम है कि बंदा खुद कूड़ा डालेगा गाड़ी में, ठीक है, लेकिन उसका इंतजार तो करना पड़ेगा ना। एक पॉइंट पे गाड़ी 10 मिनट खड़ी रहे तो आसपास के लोग कूड़ा डाल के जाएंगे। बच्चा यदि कूड़ा डाल रहा है तो कैसे डाले, गाड़ी ऊंची होती है और वहाँ कोई पकड़ने वाला कोई होता नहीं, ड्राइवर अपनी सीट पे बैठा रहता है, इसका और समाधान और हो जाए। ये वो इको ग्रीन है जी। सर इको ग्रीन की गाड़ी के ऊपर माइक लगा हुआ है जो अनाउंसमेंट करते हुए चली आती है, कम से कम आधा किलोमीटर पहले पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है, और फिर भी अगर पब्लिक अपने घर में से कूड़ा लेकर बाहर ना आए, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि रोज नहीं आती है गाड़ी। सर गाड़ी रोज आती है, अगर रोज गाड़ी ना आए तो घर में कूड़ा सड़ जाए। कैसे डालेगा? उसके ऊपर 2 हेल्पर होते हैं जो उस बच्चे से
बूट कॉलोनी यहाँ आ जाओ सुबह और देख लो कितने हेल्पर है उस गाड़ी पे। मुझे बताओ, मैं आता हूँ वहीं पे चेक करने के लिए। जब गाड़ी आए बताओ मुझे। नरामा स्वीट के पास आ जाओ, गाड़ी देख लो। अब आप बताओ ना, गाड़ी कितने बजे आती है यहाँ? सुबह 7 बजे चालू हो जाती है जी, लेकिन कौन सी गली में किस टाइम आती है ये तो गाड़ी वाला ही बता सकता। पूछो उससे कि भाई कितने बजे। ठीक है जी। भाई हम तो ये एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि इनकी हाजिरी पब्लिक के हाथ में सुनिश्चित कर दो ना, कि पब्लिक बता दे कि आज ये आए कि नहीं आए, आज 2 आदमी आए कि 3 आदमी आए। कोई ऐप बता दो, आज जो हमें आदमी दिखा, गाड़ी पे जो आदमी दिखा, उसका फोटो खींच के भेज सके हम, क्या एक आदमी था कि केवल ड्राइवर आया था, कि उसके साथ कोई हेल्पर भी था? वो तो गाड़ी का हम इनसे पूछ लेंगे, कोई भी एक आदमी बता दो, हम उससे कंफर्म करने आ जाएंगे। कोई नहीं पकड़ता, डस्टबिन को वहाँ ऊपर कोई नहीं पकड़ता, बच्चों को खुद ही डालना पड़ता, चाहे उसके ऊपर डल जाए वो कूड़ा। मैं चेक करने आऊंगा, अगर नहीं पकड़ता तो हेल्पर सुबह आ जाता हूँ मैं आपको। गाड़ी आती है मैं 8 तो 5-6 दुकानों का और घरों का कूड़े में गाड़ी भर जाती है और गाड़ी तुरंत चली जाती है, उसके बाद दोबारा नहीं आती है, फिर 3-4 दिन के लिए नहीं आती। नगर निगम, ये वो नगर निगम है, 12,000 करोड़ रुपए का बजट पी गए पिछले 5 सालों में। उसके बाद इनके ना तो इनसे गड्ढे मैनेज हो रहे हैं, ना इनसे मेन होल मैनेज हो रहे हैं, ना इनसे कूड़ा मैनेज हो रहा है। ये मतलब कर क्या रहे हैं, इस बात का जवाब कौन देगा, उसके जवाबदेही तय करी जाए। दूसरी बात आप समझ लो, ये तो 12,000 करोड़ रुपए तो जिन्होंने सरकार के ये पी गए। उसके बाद CSR का फंड, बड़ी बड़ी जो यहाँ के जो संस्थाएं हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फरीदाबाद के, उन्होंने कितना पैसे दे दिया इस निगम को कूड़ा उठाने के लिए। लेकिन ये पता नहीं ऐसा कौन, ट्रॉली, झाड़ू, कस्सी, फावड़ा, तसला सब खरीदने के लिए आदमियों की तनख्वाहें तक दे दी, मतलब पता नहीं क्या क्या दे दिया। डोनेट कर दी कि इनके पास झाड़ू नहीं है, झाड़ू लगाने के लिए हम कैसे लगाएं। 8 झाड़ू हमने दिए नगर निगम को। मैडम खुद लेके झाड़ू दी है। RWA ने डस्टबिन डोनेट कर दिया, मतलब सबने दिल खोल के निगम को दे दिया। लेकिन ये एक ऐसा बिन तली का लोटा है कि इसमें जितना मर्जी पानी डाल दो, ये कभी भर नहीं सकता। ये 2-3 सुझाव जैसा लोग कह रहे हैं, लोग ये चाह रहे हैं कि जो गाड़ी आए, उस गाड़ी पर 2 आदमी आए हैं, एक आया है, केवल ड्राइवर आया है, इसकी कोई हाजिरी सुनिश्चित हो पब्लिक की तरफ से। आपका सुपरवाइजर क्या बता रहा है, उसको पब्लिक नहीं मानती। सर मैं बताता हूँ, जो गाड़ी है इको ग्रीन की होती है, इको ग्रीन का एक अपना सुपरवाइजर होता है। उस सुपरवाइजर का हम जैसे मान के चलो गली वाले मांगते हैं तो हम नंबर दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट से अलग है, उससे ठेका दे रखा है इको ग्रीन को। अब उसमें हम इतना कर सकते हैं कि गाड़ी नहीं आ रही है और गली वाले हमको बता। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सुंदर है। सुंदर जी, ये नगर निगम इस शहर को सुंदर बनाने के लिए, इस शहर की सेवा करने के लिए है, हम मानते हैं ये बात आप? जी सर। इस शहर के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को वो सेवाएं नहीं मिल रही जो नगर निगम से अपेक्षित हैं, मान रहे हैं आप ये बात? सर एक और भी चीज़ है, जो ये इको ग्रीन गाड़ी आई थी, जो इको ग्रीन कंपनी आई थी, इसके वेंडर है, हर वार्ड का अलग वेंडर है। जो वहाँ का वेंडर है वो देखता है इन गाड़ियों को। हम तो सिर्फ ये देखते हैं बच्चे को गाड़ी तो खराब नहीं है, गाड़ी खराब है तो हम अपना कर्मचारी भेज देते हैं उस गली में। जैसे वो नहीं है कि पब्लिक फिर बाहर ही फेंकेगी, उसके दौर में हम अपना कर्मचारी भेज देते हैं। नहीं, अब जो टेक्नोलॉजी का जमाना है उसमें ये कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको दिख रहा है कि पहले तो ये सुनिश्चित हो कि इको ग्रीन की गाड़ी पर 2 हेल्पर होंगे, 1 ड्राइवर होगा, ये पता हो पब्लिक को। और दूसरा, वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, अगर किसी को लग रहा है नहीं है आज उपलब्ध, तो वो उसकी फोटो खींचकर, वीडियो खींचकर कहाँ भेजे, कहाँ भेजे दो ना, उनके हेल्परों की और ड्राइवर की फोटो पहले हमें दो कि ये हमारे एरिया के हैं। जब हमको पता लगेगी ना, एग्जैक्टली हमें पता नहीं कि हमारे इलाके को साफ करने के लिए कौन व्यक्ति आता है। जी, इनका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। जब ये आई थी, मतलब क्या था, शायद लोगों को जानकारी नहीं है। ये एक ऐसी ऐप के माध्यम से कूड़ा उठाने की बात थी कि भाई गाड़ी कौन सी गली में है, कोई भी आदमी, मैं और आप और कोई भी व्यक्ति अपनी मोबाइल पर खोलकर देख सकता है कि मेरी कूड़े की गाड़ी कहाँ पर है। अगर कोई दिक्कत है तो उसी के ऊपर कंप्लेंट हो सकती है। लेकिन क्या सबका किसी के पास ऐप है इस तरह की? किसी से पूछ लीजिए, हमने आज तक कभी ऐप नहीं देखी। तो मैं कह रहा हूँ, ये फरीदाबाद का सबसे बड़ा अगर कोई स्कैम है तो वो इको ग्रीन का स्कैम है। पब्लिक को भी परेशान करना, ये निगम से पैसे लेते हैं और लोगों से भी उगाई करते हैं। उतनी कीमत सेक्टर से लेते हैं, उतनी ही कॉलोनियों से लेते हैं। तो फरीदाबाद आप लगातार देख सकते हैं, लोग यहाँ लगातार परेशान हैं और कूड़े के, दुकान के बाहर पड़े हुए कूड़े के चालान काटे जा रहे हैं। ये देखें आप। जी जी, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी, अब हो गया, निपट गया? कितने चालान कर दिए अब यहाँ? हाँ जी, अब कितने चालान कर दिए? सर मेरे को तो पता नहीं कितने चलान हुए। नहीं पता आपको, नगर निगम से आपको नहीं पता? जी जी, वो मेरा चालान करने आए थे सौरभ जी, तो मैंने इन्हें बोला है कि आप चालान मेरा किस बेस पे काट रहे हो। तो कहते हैं कि आपके अंदर ना, आपका कूड़ा जो है ना दुकान के अंदर था। तो पहले तो बोले कि बाहर पड़ा है, मैंने कि बाहर मेरा नहीं है, मेरे एरिया में नहीं है, वो किसी और जगह। तो कहते हैं आपने प्लास्टिक का बैग में डाला हुआ कूड़ा, मगर आपका वो प्लास्टिक का वो बना नहीं हुआ, डस्टबिन नहीं बना हुआ, इसलिए हम आपका कुछ ना कुछ चालान जरूर करेंगे। बताइए कितने का करें?
कहते हैं कि चलो इनका 500 रुपये का तो कर ही देते हैं, तो मेरे को ज़बरदस्ती सा कर वो नहीं करवाओ आ जाओ। हाँ, तो मैंने कहा चलान तो देखो ऐसा आप सब मर्जी कर लो, मगर आप मैं चलान तो आपको 500 रुपये का मैं 5 रुपये भी नहीं करने दूंगा आपको। आप मेरा रुकिए, वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। टोटली विरोध किया मैंने, तो मेरे साथ फिर पब्लिक आई है, पब्लिक बोल रही है कि भाई हमारा ये इशू है। से फरीदाबाद वाले भी सब हाँ, सारे आए हैं, पब्लिक भी हमारे गली की, कहते हैं जी हमारे यहाँ कूड़ा नहीं उठता है, बाहर खड़ा कर देते हैं, उनको बुलाइए ना कि उठाते क्यों नहीं है, फिर वो कूड़ा जाएगा कहाँ। और कम से कम हम तो फिर भी एक प्लास्टिक बैग में अंदर तो रखते हैं, हम कहीं बाहर नहीं। और हम तो जुड़े भी हुए हैं, आपको पता है MCF कमेटी से, हमारी मैम 28 नंबर वार्ड से जुड़ी हुई है। मैंने इनको समझाया भी कि हम वार्ड से जुड़े, हम खुद इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम किसी को कोशिश करते हैं कि भाई वार्ड कमेटी में। हाँ मैडम, वार्ड कमेटी में, तो हम खुद भी ध्यान रखते हैं, गली वालों को भी बोलते हैं कि भाई आप कूड़ा फैलाओ मत, कम से कम डब्बी में डाल। और हमारी गली शायद फिर भी थोड़ी सी साफ सफाई वाली गली मिलेगी आपको, कोई इतनी ज़्यादा गंदी गली नहीं है। तो ये ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं नहीं हम तो करके जाएंगे, किसी को बुला लो, किसी को कर लो, क्या कर लो। मैंने कहा ठीक है, मीडिया आ रही है और ये आ रहे हैं, बात कर लेना। अब बड़ा सवाल ये है फरीदाबाद कि कूड़े के चालान तो काटे जाएंगे, लेकिन क्या नगर निगम की ओर से वो व्यवस्थाएं, वो साफ सुथरी सुंदर सड़कें इस शहर को उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनकी अपेक्षा नगर निगम से की जाती है? ये देखें आप, अब ये देखें, ये सड़क टूटी हुई है, यहाँ धूल है, यहाँ कंकड़ हैं, रोड़े हैं, ये देखें। अब इसमें क्या साफ हुआ और क्या गंदा पड़ा है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये फरीदाबाद आप देख सकते हैं। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।